नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग एसएससी जेईई सिविल के लिए प्रीवियस ईयर देख रहे थे। एसएससी जेईई 2024 का प्रीवियस ईयर में हम 2007 से दो 2023 तक अब तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, जितने भी सब्जेक्ट के, जितने भी चैप्टर्स के, जहाँ से जितने क्वेश्चंस आए हैं, हम सारा का सारा कवर करेंगे। अभी हम लोग शुरू किए हुए हैं बीएमसी। बीएमसी में हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है कंक्रीट टेक्नोलॉजी चल रहा है, जो कि ये पार्ट 4 है। इट मीन्स कि 3 वीडियो बना के मैंने अपलोड कर चुका है। और बीएमसी जो आती है अपनी ऑन एन एवरेज कम बेसी हो सकता है 10 to 12 मार्क्स की आती है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाते हैं, इससे ज़्यादा भी आ सकती है, कम भी ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ। और अप्रॉक्सीमेट मैं अब बीएमसी ख़त्म करने वाला हूँ। ये टोटल जो अपना कंक्रीट टेक्नोलॉजी में टोटल 369 क्वेश्चन थे, और अभी तक जो हमने किया हुआ है 200 कर चुके हैं। तो आगे चल के देखते हैं कि कैसे कितना होता है। और आप लोग इस वीडियो को देखना, अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ताकि हमें हौसला बढ़े। और आपको ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट का सीरीज मिलने वाला है अच्छे से एसएससी 2024 के लिए। और जो भी 5, 6, 7 जून को पेपर है, उसमें ये आपको बहुत हेल्पफुल कराएगा। आप इसे कई बार देख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। और इससे आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर बुक होनी चाहिए, और ये सामने से क्वेश्चन प्ले होता चला जाएगा। आपका टाइम बचेगा, रिविजन बहुत ज़्यादा होगा। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है, उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम पूछ लिया इन्होंने। क्या हाफ ए मिनट? जी ये नहीं होता। 5 मिनट, 45 मिनट एंड 30 मिनट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो होता है 30 मिनट होता है। अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। यही है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए है। प्रॉपर्टी क्या होती है? इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम सेम होती है, जो कि अपना हम लोग याद करके नॉर्मल का रखें। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका 1 डे में 16 न्यूटन पर एम स्क्वायर, सॉरी 1 डे में, 3 डेज में 27.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब फाइनेस मिनिमम इसका जो होगा वो क्या होता है? 325 मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। इसकी ये प्रॉपर्टी हो गई। आगे चल के देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सा ट्रू है? क्या बोल रहा है कि एडिशन ऑफ पोजोलाना सीमेंट डिक्रीजिंग वर्कबिलिटी। जी डिक्रीज नहीं करता है, सेम वाटर सीमेंट रेशियो पे वर्कबिलिटी बढ़ जाती है। ये तो रॉन्ग हो गया। एडिशन ऑफ पोजोलाना टू सीमेंट इंक्रीज स्ट्रेंथ। जी स्ट्रेंथ पे कोई असर नहीं डालता, ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। एडिशन ऑफ पोजोलाना टू सीमेंट इंक्रीज द हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये डिक्रीज करता है, ना कि इंक्रीज करता है। तो अपना तीन का तीनों ऑप्शन गलत हो गया। इट मीन्स कि नन ऑफ दिस अपना सही आंसर हो जाएगा डी। इसका ये एडिशन ऑफ पोजोलाना डज नॉट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग is the correct percentage of maximum moisture content base in the sand where change in volume is maximum। मतलब है बल्किंग ऑफ सैंड पूछ रहा है। जो हमें वो लिमिट मिली हुई थी ये 4 to 8 था आई थिंक। इतना परसेंटेज पे थे। वाटर वॉल्यूम इंक्रीज करता है, फिर अगर हम वाटर इससे ज़्यादा मिलाएंगे तो डिक्रीज करेगा। जो कि अपना मान लो कि 4 to 6, 4 to 7 ही परसेंटेज होता है। जो कुछ ऐसे टेबल बनता था एक इस टाइप का। और फिर इसमें से पहले कोर्स एग्रीगेट था, फिर फाइन मीडियम था, इसके बाद फाइन एग्रीगेट था, जो कि यहाँ मैक्सिमम 40 पे गया था। और ये बिलो द 20 था कोर्स एग्रीगेट। इसी का ये पूछ रहा है कि उस टाइम कितना हम पानी वाटर मिलाएंगे मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट, कि अपना जो होगा वर्किंग मैक्सिमम होगा। तो अपना 4 to 8 परसेंटेज हम मान के चलते हैं। वहाँ पे 5 to 8 परसेंटेज लिखा हुआ था जब हम वो ग्राफ पढ़े थे। यहाँ पे अपना 9 नहीं होगा, और सी भी नहीं होगा, 12 ए भी नहीं होगा। अपना ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। 5 परसेंटेज ही यही है, 4 to 6 परसेंटेज। बट वहाँ पे जो बल्किंग ऑफ सैंड होता है 5 to 8 परसेंटेज तक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। इसके बाद अगर हम वाटर कंटेंट मिलाते हैं तो डिक्रीज कर जाएगा।
अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सैंड, सैंड कर रहा है, रिक्वायर्ड क्यूबिक मीटर में करना है 20 मीटर क्यूबिक मीटर ऑफ ए रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे सिर्फ सैंड निकालना है। ये रेशियो दे रखा 2:4 इस टू सॉरी 1:2:4। तो हम क्या करेंगे, पहले सैंड निकालना है, फाइन सैंड मीटर क्यूब में निकालना है, सीधे वैल्यू हम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। टू बीच इसको फाइन सैंड जो होता है मिडल वाली वैल्यू होती है, पहला सीमेंट होता है, दूसरा फाइन सैंड, तीसरा कोर्स सैंड। तो जो फाइंड आउट करना है उसको हम ऊपर करेंगे, बाकी सबका ऐड करके नीचे कर देंगे। 1 + 2 + 4। और ये कितने के लिए पूछा है, 20 क्यूबिक मीटर के लिए, इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना वैल्यू आएगा, 2 × 20 / 7, जो कि अपना वैल्यू आ जाएगी 40 / 7, 5.7। अपना सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंडेड अपॉन। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो गया कि अब हम क्या ही बोलें, बट ये सीधे स्टेटमेंट से आ रहा है। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, सेम क्वेश्चन है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यही है, स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी कंक्रीट डिपेंडेड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एग्रीगेट। किस पे, एग्रीगेट शेप पे डिपेंड करेगा, ग्रेडिंग पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, और स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट पे भी डिपेंड करता है क्या, स्ट्रेंथ और क्वालिटी को, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट पे भी डिपेंड करता है। हमें ये सारी की सारी वैल्यू याद करके चलनी है। और क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट फॉर ए लॉन्ग पीरियड इंश्योर बेटर, क्या बेटर इंश्योर करता है जब हम कंक्रीट को क्यूरिंग ज़्यादा करेंगे। वॉल्यूम स्टेबिलिटी, जी हाँ, अगर हम क्यूरिंग करेंगे श्रिंक नहीं होगा तो वॉल्यूम जो उसका होगा वो स्टेबल होगा। और स्ट्रेंथ, जी हाँ, हाइड्रेशन करने का उसको प्रॉपर मिलेगा, तो हाइड्रेशन, वाटर रेजिस्टेंस, जी ये भी सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यही है जो भी है, इंश्योर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट विच इंक्रीज द स्ट्रेंथ, ये मिल गया, ड्यूरेबिलिटी एंड रिड्यूस श्रिंकेज, जो हमने बोला सबके सब यहाँ पे लिखा हुआ है। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ए कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट, कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, इलिमिनेट द एयर होल, कि वाइड रेशियो को कम करना इसका मकसद होता है कंपैक्शन का। टू अचीव द मैक्सिमम डेंसिटी, जी हाँ, टू प्रोवाइड द इंटीमेट कंटेन contact between the concrete and embedded material, ये भी सही है। जब हम उसको क्या कहते हैं, कंपैक्ट करते हैं, ये होता है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यही है जो कंपैक्शन का वो है। ग्रेडिंग ऑफ सैंड कॉजेज ग्रेड वेरिएशन इज, जो सैंड का वो क्या करेंगे, हम ग्रेडिंग करेंगे तो क्या होता है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, वेरिएशन पूछा हुआ है, तो जी हाँ, सैंड का जब ग्रेडिंग करेंगे तो उसे वेरिएशन वर्केबिलिटी में इफेक्ट डालेगा, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में भी इफेक्ट है, ड्यूरेबिलिटी में भी इफेक्ट है। इट मीन्स कि डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बैचिंग एरर, बैचिंग एरर कहाँ होती है वो पूछ लिया। मीन्स इनएक्यूरेसी इन द क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, जो बैचिंग करेगा तो बैचिंग में तो सबका क्वांटिटी एक्यूरेसी देता है, यहाँ इन एक्यूरेसी बोल दिया है। इट मीन्स कि किसमें किसमें हो सकता है, एग्रीगेट में भी हो सकता है, सीमेंट में भी हो सकता है कम बेसी, वाटर में भी कम बेसी हो सकता है, बैचिंग एरर बोला हुआ है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, यही हुआ है बैचिंग का जो भी है। अगला क्वेश्चन है, proportion of a ingredient in concrete mix are given this 1:2:4 given है। what will be the actual quantity of the sand per unit volume, ये सैंड, यहाँ भी सैंड भी पूछ लिया, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, सीमेंट जो है उसके पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से इसके लिए सैंड पूछा हुआ। इफ इट अंडर गोज 20% ऑफ बकलिंग,
इट मीन्स कि जो भी होगा इसमें 20% इंक्रीज कर दो। पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट पूछा है, तो इसके हिसाब से पूछ लिया हमें। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो दिया हुआ है किसका, सैंड जो है, यहाँ पे पर यूनिट बोला है 1:2:4। इट मीन्स कि यहाँ तक पर यूनिट जो फर्स्ट है सीमेंट वह 1 यूनिट ही है, तो हम इसी का ले लेते हैं। जो सैंड होगा उसको 20% एक्स्ट्रा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 20% बकलिंग बोला, बकलिंग हमेशा वॉल्यूम इंक्रीज करता है। तो हम क्या करते हैं कि 2 प्लस 20% इसका एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 2। ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2 प्लस 0.4, ये आ जाएगा 2.4। अपना सही आंसर हो जाएगा बी जी। इसका सलूशन कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, जो कि 20% सैंड का एक्स्ट्रा कर दिया और कुछ नहीं किया इन्होंने। व्हाट इज द रेंज ऑफ ए स्लम, स्लम वैल्यू पूछ लिया इन्होंने किसमें, एमएम में, ऑफ द कंक्रीट विच इज यूज एज ए मास कंक्रीटिंग। जी मास कंक्रीटिंग के लिए स्लम वैल्यू जो होती है 25 to 50 mm होती है मास कंक्रीटिंग के लिए। ये स्लम वैल्यू शायद हम एक टेबल में अभी इसी वीडियो में लाया हूँ अच्छे से। तो किस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है, पहले में जी नहीं, दूसरे में सॉरी सी में भी नहीं है। यहाँ 50 से 75 है, 75 से 110 है, यहाँ 20 से 50 अप्रोक्सीमेट बी फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट कर लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इन द सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट द कंक्रीट मिक्स एम एक्स, जो हम कंक्रीट ग्रेड देखते हैं वही बोला है। एम स्टैंड फॉर ए मिक्स एंड न्यूमेरिकल एक्स रिप्रेजेंटेड द, जो हम बोले हुए थे उस बार पहले वीडियो में, M20 हो गया एग्जाम्पल के रूप में। M20 में क्या है, एम जो यहाँ पे है ये तो मिक्स को डिजाइन करता है, डिफाइन करता है, रिप्रेजेंट करता है। बट ये जो 20 है इसका 28 डेज में स्ट्रेंथ आना चाहिए 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये इसी को रिप्रेजेंट करता है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जी नहीं। 14 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जी ए भी नहीं। 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जी ए हो जाएगा। 28 डेज टेंसाइल स्ट्रेंथ, जी टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट का नेग्लेक्ट करके चलते हैं, तो इसलिए मेरा डी नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अपना जो अभी हमने बोला वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सैंड सीमेंट। यहाँ पे वाटर सेपरेट हो रहा है, तो जब भी मैंने बोला हुआ कि जब भी वाटर सेपरेट हो तो अपना क्या आंसर हो जाना चाहिए, ब्लीडिंग। और जब एग्रीगेट अलग हो जाए तब सेग्रीगेशन होता है। तो अपना सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, अपना सही आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ब्लीडिंग फर्स्ट पे। बट ये सेग्रीगेशन से क्या होता है, ये सेग्रीगेशन ऑप्शन तब आएगा जब अलग क्या होगा, एग्रीगेट। अगला ऑप्शन देखते हैं, यही है ब्लीडिंग आते हैं उतना। अगला क्वेश्चन है, इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन द इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट इज डिक्रीजेज बाय यूजिंग। इंटरनल फ्रिक्शन जो होता है कब डिक्रीज होगा, हम क्या यूज करेंगे तब, लेस वाटर। जी लेस वाटर यूज करेंगे तो ये आई थिंक इंक्रीज करना चाहिए। फाइन एग्रीगेट, जी और इंक्रीज कर जाएगा। रिच मिक्स, जी इसे भी इंक्रीज करेगा। बट ये बोला डिक्रीज, हम क्या यूज करेंगे कि डिक्रीज करेगा। यहाँ बोल रहा है मोर वाटर, जब हम वाटर ज्यादा करेंगे तो उनका बीच का क्या कहते हैं, गैप बढ़ जाएगा, वाटर वहाँ फिलअप हो जाएगा, तब इसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा। एंड कोर्स एग्रीगेट, वो क्या कहते हैं, कोर्स एग्रीगेट को हम जितने ही इंक्रीज करेंगे उतने ही क्या होगा, अपना फ्रिक्शन कम होता जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यही है इसका राम कहानी, जो कि एक ही क्वेश्चन आया, उतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, बट हम थोड़ा सा देख के चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इन द स्लम टेस्ट each layer of a concrete is compacted by a steel rod 60 centimeter long and 16 mm diameter। एक स्टील रॉड होती है, जब स्लम वैल्यू क्या कहते हैं, जब स्लम टेस्ट करते हैं, सॉरी ये तो रॉड नहीं, बहुत हेवी हो गया,
एक राड बना लो ऐसे। इसका क्या है कि जो हाइट है इसकी ये 60 सेंटीमीटर है, और इसका जो ये डाया है ये कितना है, 16 डायामीटर है इसका। तो ये क्या बोल रहा है कि इससे हम क्या करेंगे, कितना कंपैक्शन कितने टाइम्स करते हैं। तो जो 25 टाइम्स हम करते हैं, जब मोल्ड को फिलअप करते हैं 4 टाइम्स में, 4 बार में उसको भरते हैं, एक बार हम 1/4 फिल कर लेते हैं, तो उसको हम 25 टाइम टाइपिंग करते हैं। फिर हाफ भर लेते हैं, फिर 25 टाइम टाइपिंग करते हैं। तो जो नंबर ऑफ टाइपिंग ही पूछा इन्होंने कितना, 25 टाइम। और यही लिखा हुआ है यहाँ, 1/4 ऑफ द हाइट से फिलअप करते हैं, 25 टाइम इसको टाइपिंग करते हैं। बस वही है जो हमने बोल दिया। और इसका जो मोल्ड की साइज होती है 150 mm क्यूब होती है। अगला क्वेश्चन है, टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लेसिंग कंक्रीट। मैक्सिमम हाइट कितना होती है, 150 सेंटीमीटर। ये मैक्सिमम होती है। मिनिमम एक क्वेश्चन में दिया हुआ था 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैक्सिमम पूछा हुआ, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन ए नहीं हो पाएगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी में करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी डी भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा प्रीवियस ईयर में आएगा, मतलब सेम हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से देखे हुए हैं हम लोग, इसलिए बस नॉर्मली देखते चले जा रहे हैं। द शटरिंग ऑफ ए हॉल मेजरिंग 4 मीटर इंटू 5 मीटर कैन बी रिमूव्ड आफ्टर। जो हम उसको स्लैब लगाते हैं वहाँ पे सेटरिंग करते हैं, सेटरिंग को हम जो डायमीटर दिया हुआ है 4 मीटर इंटू 5 मीटर, इसको हम रिमूव कर कितने दिन बाद करेंगे। ये एरिया पे ही डिपेंड करता है, जो 4 इंटू 5 दिया हुआ इसी पे डिपेंड करता है। जितना ही बड़ा होगा उतनी ज़्यादा दिन लेगा। अगर ये 4.5 से कम होगा तो हम इसको 7 डेज में रिमूव कर देते हैं। यहाँ 4 मीटर एंड 5 मीटर है, तो इसका एरिया कम है, तो इसको हम 7 डेज में रिमूव कर देंगे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 5 डेज में कोई रिमूवल नहीं होता, 7 एंड 40 डेज में हम रिमूव करते हैं। 5 और 10 यहाँ बकवास है, ऑप्शन में कोई इसका मीनिंग नहीं है। तो अपना क्या हो जाएगा, 7 डेज हो जाएगा अगर लेस देन 4.5 मीटर से कम है। एक मतलब वन साइड, मतलब ये अपना एरिया हो गया, इसका एक साइड जो है 4.5 से मीटर से कम है, तो इसको हम 7 डेज में रिमूव कर देते हैं। तो अपना अप्रॉक्सीमेट यही मिल रहा है, तो यहाँ पे हम रिमूव कर देंगे। अगला एक टेबल है जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी, जो ये क्या बोल रहा है, नॉर्मल सरकम चांसेस जनरली वेयर टेम्परेचर इज एबव 20 डिग्री सेल्सियस। जो उस एरिया की बात कर रहा है जहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हम यूज करेंगे। फ्रॉम ए मे बी स्ट्रेक्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फॉलोइंग पीरियड। इसके बाद क्या बोला, रिमूवल ऑफ प्रोप ऑफ स्लेब्स। ये क्या बोला, स्पेनिंग अप टू 4.5 मीटर। अभी जो मैंने बोला उसको कितने दिन में करेगा, 7 डेज में। और ओवर हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर से तो 14 डेज में। और यहाँ पे क्या है, ये अप टू 6 मीटर कर दिया, ये बीम की बात कर रहा है, तो 14 डेज। अगर 6 मीटर से ज़्यादा हुआ तो 21 डेज। इसमें 7, 14, 21 डे याद रखना। अगर इसके बाद कोई ऑप्शन में और वैल्यू होगी तो उसे हमें देखना ही नहीं है, बस इस पे फोकस करना है। फॉर ए कंपैक्टिंग प्लेन कंक्रीट रोड सरफेस थिकनेस लेस देन 20 mm। ये रोड थिकनेस की बात कर रहा है, प्लेन कंक्रीट की बात कर रहा है, जो कि रोड इसका थिकनेस क्या है, 20 mm, 20 सेंटीमीटर से कम है। तो उसके बाद ये क्या बोल रहा है, वहाँ पे हम यूज कौन सा करेंगे, कौन सा वाइब्रेटर, इंटरनल वाइब्रेटर। इंटरनल वाइब्रेटर नहीं यूज करेंगे हम। स्क्रीड वाइब्रेटर और फॉर्म वाइब्रेटर, नन ऑफ दीज। यहाँ पे जो अगर लेस देन 20 mm होता है, मतलब कम वैल्यू थिकनेस होती है, तो वहाँ पे हम स्क्रीड वाइब्रेटर यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला यही है, स्क्रीड वाइब्रेटर आर यूज व्हेन थिकनेस इज लेस एंड सरफेस इज मेड लेवल रफली। सरफेस को हमें रफली लेवल करना होता है, तो इसको यूज करते हैं। फॉर ए गिवन वर्केबिलिटी द ग्रेड रिक्वायरिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर इज वन दैट गिवन। इसके बाद ये क्या बोला आगे, ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया फॉर द गिवन सीमेंट एंड एग्रीगेट। ग्रेटेस्ट सरफेस एरिया होगा जी नहीं, लीस्ट सरफेस एरिया फॉर द गिवन सीमेंट एंड एग्रीगेट, जी लीस्ट सरफेस एरिया होगा। लीस्ट वेट ऑफ फॉर द गिवन सीमेंट एंड एग्रीगेट, ये ऑप्शन नहीं होगा। अपन ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।
ग्रेटर नहीं होता, लेसर होता है। अगला क्वेश्चन है, नो श्रिंकेज अकर्स इफ द कंक्रीट इज प्लेस्ड इन ए रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ, इसका जब क्या कहते हैं, जो श्रिंकेज नहीं होना चाहिए उस टाइम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, तो जी इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है 1। इस रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर 1 है तो वहाँ पे श्रिंकेज नहीं होगा, तो जो कि वैल्यू 1 है, इस पे ज़्यादा कुछ थ्योरी मिला नहीं, यही है फॉर ए रिलेटिव ह्यूमिडिटी 1 श्रिंकेज इन कंक्रीट इज मिनिमम। अगला क्वेश्चन है, एर्गिलेसियस मटेरियल और दोज, ये देखिए है तो स्टोन का, बट यहाँ पे जब हमने स्टोन देखा हुआ था तो एर्गिलेसियस के नाम से ही हम एल्यूमिनियम बोले थे, सिलिसियस मटेरियल से हमने सिलिका बोला था, तो यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिना होगा। और एल्यूमिना ऑप्शन में कहीं मिल रहा है क्या, विच हैज एल्यूमिना एज द मेन कंस्टिट्यूएंट, जी हाँ एल्यूमिना मिला। विच इज लाइम एज द मेन कंस्टिट्यूएंट, लाइम को हम नहीं देखेंगे, यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ भी नहीं, तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये मेरा याद करने का लॉजिक है, और बाकी कोई कैसे भी याद कर सकता है, उसका उसके पास है, यही है, ऑप्शन में मिल गया हमको, यही हमने कर दिया। हर जगह ये मेरा ट्रिक सही हो जाता है, हम इसी को याद करके चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो अप्रोक्सीमेट ऑफ 7 days एंड 28 days स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट, ये 2/3 होता है। इसको हम जब पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो 0.66 आएगा, इसको 0.65 भी बोल लो, 67 भी, 65 ही बोलते हैं, तो अपना सही ऑप्शन बी हो जाएगा। और कहीं कहीं 0.6 में भी ऑप्शन में 0.6 अवेलेबल होता है, तो 0.6 ही हमें करेक्ट करना पड़ेगा। 1.15 नहीं होगा, 0.45 भी नहीं होता है, 0.95 भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट होगा इसके लिए, यही भी है 2/3 ऑफ द 28 days। अगला क्वेश्चन से मेरे सामने क्वेश्चन क्या है, कंपैक्शन फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो, कंपैक्शन फैक्टर जो होता है, फार्मूला सीधे पूछा है और कुछ नहीं पूछा है। कंपैक्शन फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो पूछ लिया, ये क्या होता है, जो मास ऑफ फुल्ली कंपैक्टेड, फुल्ली जी फुल्ली नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं आता है, अभी आपको हम फार्मूला दिखाएंगे। कंपैक्टेड कंक्रीट टू मास ऑफ पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट, जी फुल्ली सेम टू सेम है, बस ऊपर का नीचे हो गया है। मास ऑफ पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट टू मास ऑफ फुल्ली कंपैक्टेड कंक्रीट, जी यही सही है। और मास ऑफ पार्शियली कंपैक्टेड टू द मास ऑफ टोटल मास ऑफ कंक्रीट, ऐसा कुछ नहीं होता, नॉन ऑफ दिस का बात नहीं करेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हम फार्मूला सीधे देख लेते हैं और ये हमारे हेल्पफुल के लिए होगा। कंपैक्शन फैक्टर के लिए पूछा हुआ है, तो इसको याद रखना हमें, क्या है, मास ऑफ पार्शियली कंपैक्टेड कंक्रीट डिवाइड बाय मास ऑफ फुल्ली कंपैक्टेड कंक्रीट, यही सही होता है। और हाँ, इस पे से जो ये टेबल है अपनी, ये जो टेबल है, टेबल से सीधे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि अगर ये कंपैक्शन फैक्टर वैल्यू 0.7 है तो ये वेरी टफ होगा, स्टीफ हो जाएगा 0.75 पे, स्टीफ प्लास्टिक होगा 0.85 पे, अब प्लास्टिक होगा 0.90 पे, अब फ्लो कर लेगा 0.95 पे। और एक ये होता है जो वैल्यू है अपनी सी, कंपैक्शन फैक्टर के बात कर रहा है, अगर कंपैक्शन फैक्टर वैल्यू लेस देन 0.87 है तो लो वर्केबिलिटी होगा, अगर कंपैक्शन फैक्टर 0.86 से 0.92 है तो मीडियम वर्केबिलिटी होगा, अब 0.93 से 0.95 होगा तो हाई वर्केबिलिटी होगा। तो इसको हमें याद करना है, इस पे सीधे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ इसको अच्छे से देख लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, करेक्ट पूछा हुआ है किसके लिए, फॉर द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट हैविंग कंपैक्शन फैक्टर ऑफ 0.92। अभी जस्ट हमने टेबल देख के आए, यहाँ से कितना आ गया अपना 0.92, इसके लिए क्या है, अब यहाँ पे तो अभी हमने क्या देखा, फ्लो कर या मीडियम हुआ, अलग अलग चीज था, बट यहाँ हाई, लो एंड मीडियम नन ऑफ दीज है, यहाँ पे जो 0.92 होता है ये मीडियम के लिए होता है, तो अपना सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी एक टेबल आ गया जो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी पे ही है, सेम वैल्यू, वही जो वैल्यू थी वही वैल्यू, बट यहाँ रेशियो में डिवाइड करके ये किया, क्या कंपैक्शन फैक्टर वैल्यू ऊपर दे दिया, 0.65 से 0.7 तक के लिए एक्सट्रीमली लो होती है, और 0.7 टू 0.8 के लिए वेरी लो होती है, क्या वर्केबिलिटी लो होती है, 0.8 से 0.85 में लो होती है,
0.85 से 0.95 तक मीडियम होती है। क्वेश्चन में 0.92 दिया हुआ था, इट मीन्स कि इसी के बीच में वो लाई कर रहा था। 0.95 से 1 के बीच में हाई होती है वर्केबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पे आप तो पहले फार्मूला पूछ लिया था कब, एक एक मिनट, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका मैंने ईयर नहीं आ पाया, बट ये क्वेश्चन में पहले तो फार्मूला पूछ लिया, इसके बाद इन्होंने क्या पूछा हुआ है, फार्मूले पे वैल्यू रख के न्यूमेरिकल पूछ लिए हैं। तो आगे चल के देखते हैं ये क्या करेक्ट फार्मूला पूछा हुआ है इन्होंने, जो कि यही है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ का एफएम होता है, और कंक्रीट इफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन दिस एफ सी के एंड सिग्मा रिप्रेजेंटेड। जब भी होता है देखिए एफ एम आगे है, इस मीन्स की टारगेट मीन स्ट्रेंथ के इक्वल उस पर क्या होगा, जब भी ऐसा आता है तो एफ एम इक्वल टू एफ सी के प्लस में होता है 1.65। ये वैल्यू एक ग्राफ बनेगा फिगर्स, उस पर सडनली हम अच्छे से देख सकते हैं, इंटू सिग्मा हो जाएगा। ये जहाँ पे फार्मूला मैच करेगा वही अपना सही हो जाएगा। एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, पहला ही हो गया मेरा। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, ये नहीं होगा। यहाँ पे डिवाइड में कर दिया 1.65, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 1.5 तो है, 6 हटा दिया, बट यहाँ पे माइनस है, ये भी गलत हो जाएगा। तो अपना सही आंसर ए है। इसका देखते हैं टेबल है कि हाँ यही है। इसका जो कि स्ट्रेंथ इज अबाउट 15% ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो ये फिगर बना हुआ कुछ ऐसा, ये नॉट लेस देन कितना नहीं होना चाहिए, 5% एरिया से कम नहीं होना चाहिए, और यही है 1.65 सिग्मा, और यहाँ पे एफ एम होता है और यहाँ एफ सी के था, इसीलिए इतना इक्वल टू दिस प्लस दिस ये था। यहाँ से पूरा डिस्टेंस लिया हुआ है। हमको सीधे फार्मूला याद रखना है, और ज़्यादा अभी इसके लिए उतना ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following constituent is present in the blast furnace slag? ये पता नहीं क्यों सीमेंट का यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए, बट ये जो बुक्स है उस बुक में ये क्वेश्चन सीरीज चल रहा था, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मिला था। हमने क्वेश्चन को आगे पीछे नहीं किया हुआ, जो टॉपिक हम पढ़ चुके हैं उसको हम सीधे उठा के लेके चले आए। यहाँ पे जब पूछा हुआ ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में, एक कंक्रीट में पूछ रहे हैं, चलो ठीक है बता देते हैं क्या दिक्कत है। ये कि 50% एल्यूमिना एंड 20% कैल्शियम ऑक्साइड, जी ए नहीं होता है। यहाँ क्या करते हैं कि 45% कैल्शियम ऑक्साइड और 35% सिलिका कर लेते हैं। ये अपना सही ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, क्योंकि हमको ये रेशियो याद करके चलना पड़ेगा। मैं तो यार रट लिया हूँ, बाकी आप लोग भी याद कर लो क्वेश्चन सही करने के लिए। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ, तो मे भी डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाए, तो हमको याद रखना सिलिका 35% और कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो 45%। तो आगे चल के देख लेंगे कि इनका क्या होगा हिसाब, बस यही क्वेश्चन होगा। और यहाँ 25 है, 15 है, 25 एंड 15 है, नहीं हमको ये वैल्यू याद रखनी है, इन्हीं को मैच कराना है। यही है मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, नाम याद कर लेना जरूर, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग का ही है। कैल्शियम ऑक्साइड 45%, सिलिका 35%, एल्यूमिना, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सम सल्फर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइप ऑफ केमिकल एडमिक्सचर्स आर देयर? देखिए केमिकल एडमिक्सचर 4 होता है, जो कि अपना सही आंसर तो ए हो जाएगा। बट इस पे एक और एडमिक्सचर्स होता है जो उसकी भी वैल्यू 4, अगर नंबर पूछ लिया तब कोई दिक्कत नहीं होगा, तब तो वैल्यू 4 होगा। 2 नहीं होता है, 3 भी नहीं होता है, 5 भी नहीं होता, वैल्यू 4 होती है, याद कर लेना। लेकिन एक और एडमिक्सचर्स होता है जिसको बोलते हैं मिनरल एडमिक्सचर, और एक क्या था, केमिकल एडमिक्सचर। जब केमिकल में पूछेगा तो 4 है, नाम भी पूछ सकता है, बट यहाँ पे क्या, ये भी जो मिनरल एडमिक्सचर है इसका भी नाम, ये भी 4 टाइप का होता है। अगर टाइप सिर्फ पूछेगा तो 4 तो हम दिखा देंगे, बट अगर नाम पूछ लिया तो हमको नाम याद करना पड़ेगा। मिनरल के लिए पोजोलोनाज होता है, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग होता है, जो हमने देख के आया, सिलिका फ्लॉम होता है, और राइस हक एटसेट्रा होता है। और यहाँ पे जो अपना होगा केमिकल एडमिक्सचर में, केमिकल में होगा प्लास्टिसाइजर्स होता है, ऐसे रिलेटर होता है, रिटार्डर होता है, एयर इंट्रेनर होता है, जो कि ये चारों आता है किसमें, एडमिक्सचर के फॉर्म में आता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच कंपोनेंट ऑफ ए कंक्रीट गिव इट्स डिजायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ?
ऐसा कौन सा इसमें से कंपोनेंट है जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के रिस्पॉन्सिबल होता है? वाटर, वाटर से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से कोई ताल्लुकात नहीं है। सीमेंट, सीमेंट से है बट उतना नहीं है, बाइंडिंग मटेरियल है, खाली दो को बाइंड करके रखेगा। बट एग्रीगेट जो है ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा अपने ग्रेड के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग। एडमिक्सचर, इससे कोई वो नहीं है, स्ट्रेंथ से उतना मेन नहीं है, मेन के लिए वही था अपना एग्रीगेट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट थ्रू विच कंक्रीट कैन बी प्राउडेड? पाउडेड है, क्या है? पॉर्ड, पॉर्ड है। इसका मतलब कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हमको वही जो याद आ रहा था कि कितने ऊपर से करेंगे, ये 150 mm हमको तो मैक्सिमम याद है। तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन मिला नहीं। जो अप्रोक्सीमेट नियर जा रहा है वो बी ऑप्शन जा रहा है, 0.8 to 1 मीटर। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, विच इज द बेस्ट मेथड फॉर क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट फ्लैट सरफेस? यहाँ पे पार्टी क्या कहते हैं, किस स्ट्रक्चर को हमको क्या करना है, क्यूरिंग करना है, वो दे दिया है। उसके बाद बेस्ट मेथड पूछा है, तो बोला स्प्रेइंग वाटर। जी, फ्लैट सरफेस को स्प्रेइंग नहीं करेंगे हम। प्लेसिंग वेट गनी बैग, जी ये भी नहीं करेंगे। स्टैगनेटिंग वाटर, जी इससे करेंगे क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है, तो इससे बेस्ट इसको मानेंगे। बेस्ट पूछा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अपना। ये जो इसको हम एक बार क्यूरिंग का जो भी होता है उसको देखेंगे जरूर। क्या कहते हैं, शेडिंग ऑफ कंक्रीट वर्क, स्टैगनेटिंग वर्क। ये क्या होता है, फॉर ए लार्ज कंक्रीट सरफेस सच एज रोड स्लेब। अभी वहां पे फ्लैट बोला था, क्या था, फ्लैट, फ्लैट सरफेस पूछा था, तो इसके लिए हम ये कर लेंगे। अगर गन्नी बैग हम कहाँ यूज करते हैं, फॉर स्ट्रक्चर कंक्रीट के लिए यूज करते हैं। और क्या है, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर, वर्टिकल सरफेस के लिए हम यूज करेंगे इसको, ये वहां के लिए बेस्ट होगा। और मेम्ब्रेन क्यूरिंग किसके लिए करते हैं, एट प्लेस ऑफ स्केसिटी ऑफ वाटर। और अगला क्या है, स्टीम क्यूरिंग, उसको करते हैं प्री कास्ट कंक्रीट वर्क के लिए स्टीम क्यूरिंग करते हैं, जो हम पहले से कास्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है अकोमुलेशन ऑफ वाटर ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंक्रीट। ये क्या होता है इसका, आउटर सरफेस ऑफ कंक्रीट अकोमुलेशन ऑफ वाटर के लिए बात कर रहा है। जो ट्रांसपीरेशन, ब्लीडिंग, गुड गुटिटेशन, सॉरी इसको पढ़ लेना, क्या है गुटिटेशन, गुटेशन, घटेशन, और एक पॉन्डिंग। जो ये वाटर एक आउटर सरफेस की बात कर रहा है, वहां पॉन्डिंग की सॉरी एक मिनट, अकोमुलेशन ऑफ वाटर ऑन ए आउटर सरफेस ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का ये पूछ रहा है आउटर सरफेस, वहां पे वाटर का बात कर रहा है, वाटर हमेशा ब्लीडिंग होता है, तो क्या होगा, ब्लीडिंग में ही आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीडिंग इज सेपरेट ऑफ वाटर फ्रॉम द पेस्ट एंड अपेयरिंग ऑन टॉप सरफेस, वही आउटर सरफेस, ड्यू टू ए हैवी कंपैक्शन एंड वाइब्रेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच एडमिक्सचर्स इज यूज टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। अभी ये बोला एक मिनरल था, एक केमिकल था, इसके लिए पूछ रहा है कि किसको हम यूज करेंगे कि वर्केबिलिटी अपना बढ़ जाएगा, जो कि प्लास्टिसाइजर, मेटाकैलो सॉरी मेटाकैओलिन, एक है रिड्यूसर, और दूसरा एसेलरेटर। एसेलरेटर टाइम से आगे पीछे करता है, टाइम को कम बेसिक मतलब टाइम को कम कर देता है, बट प्लास्टिसाइजर जो वर्केबिलिटी बढ़ा देता है। तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यही है। एक केमिकल होता है जो भी हमने पढ़ा, मेटा सॉरी प्लास्टिसाइजर जो था एक केमिकल एडमिक्सचर का पहला ही एग्जांपल था, वहां पे पहला ही नंबर था। हायर सीमेंट कंटेंट किसमें होता है, हायर एग्रीगेट, हाई लोअर वर्केबिलिटी, हायर स्ट्रेंथ, लोअर स्ट्रेंथ। जब हम हायर सीमेंट कंटेंट कर देंगे तो क्या होगा, हायर स्ट्रेंथ होगा। देखिए हायर द सीमेंट कंटेंट की बात कर रहा है, वहां गया हायर एग्रीगेट, ये कोई मीनिंग नहीं बन रहा है। लोअर वर्केबिलिटी, जी सीमेंट कम बेसिक कर देने भर से सिर्फ वर्केबिलिटी का इफेक्ट नहीं पड़ता, वाटर सीमेंट रेशियो को कम बेसिक करने से पड़ता है। हायर स्ट्रेंथ, जी हाँ, अगर हम सीमेंट को ज्यादा करेंगे तो हायर स्ट्रेंथ हो सकता है, लोअर स्ट्रेंथ का वहां कोई नहीं, लेकिन एक लिमिट में ज्यादा करेंगे।
अगला क्वेश्चन, कंपैक्शन फैक्टर फॉर ए हैवी रेनफोर्स सेक्शन की बात कर रहा है, क्या होगा? अभी हम लोग वहां पे एक टेबल देख के आए थे और हैवियर के लिए बोल रहा है तो 0.852 0.92, वहां हमें याद आ रहा है 95 था। अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। 85 सही है क्योंकि हैवियर रेनफोर्स सेक्शन की बात कर रहा है, तो अपना ऑप्शन सी हो जाएगा। 0.75 से लो था, ये भी लो के लो में आएगा। वो वेरी लो था, ये लो था, और एक हैवियर मतलब मीडियम में था, और वेरी हाई एक 0.95 से ज़्यादा वाले में था, 1 तक। अपना सही ऑप्शन सी हो जाएगा। टेबल यहाँ ने दिया नहीं इन्होंने, तो वही है अपना 0.85 से 0.95 तक। अगला क्वेश्चन है, इफ सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन इज यूज्ड टू टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ कैन बी फाउंड यूजिंग। जो वो वैल्यू होती है उसको, मतलब जब सिलेंडर में मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम क्यूब में करते हैं, जिसका साइज होता है 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm, ये तो अपना क्यूब हो गया। बट इसी के जब सिलेंडर में करते हैं तो इसका डायमेंशन तो चेंज हो जाता है। 150 mm तो डाया होता है, और इंटू 1 इंटू न करके 300 mm हाइट हो जाती है सिलेंडर की। ये तो अपना डायमेंशन हो गया। बट इसमें पूछ लिया कि जब हम उसे कंपेयर करेंगे तब क्या वैल्यू होता है? जो आती है वैल्यू 5/4 टाइम्स ऑफ सिलेंडर की वैल्यू आती है। तो अपना 5/4 कहाँ पे ऑप्शन में? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड वैल्यू है, सीधे हमको याद करके रखना है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। जो क्यूब का होता है उसका 5/4 सिलेंडर इंटू सिलेंडर वैल्यू आती है, या फिर 0.8 भी बोल सकते हो। 0.8 भी एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द डन टू इंश्योर द कांस्टेंट मॉइस्चर कंटेंट इन एग्रीगेट। ये कांस्टेंट बोल रहा है, क्या होता है? एरिया ऑफ ईच एग्रीगेट पाइल शुड बी लार्ज, जी इसके लिए हो जाएगा। हायर ऑफ ईच एग्रीगेट पाइल शुड नॉट बी एक्सीडेड 1.5 मीटर्स, जी ये भी हम लोग समझ रहे हैं। एग्रीगेट पाइल शुड बी लेफ्ट फॉर 24 आवर्स बिफोर एग्रीगेट आर यूज्ड, जी ये भी समझ रहे हैं, सही है बोल रहा है। तो अगला क्या हो जाएगा? मॉइस्चर कंटेंट की बात कर रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। सब कुछ छिपा होता है क्वेश्चन में ही, हम क्वेश्चन आराम से अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर अपना सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? अगला नहीं है, इसी जो भी मैंने पॉइंट पढ़ा है वो यही पॉइंट पूरा दिया हुआ है, और एक फिक्स वैल्यू होती है, हमको याद करके ही चलना है। इसमें कोई हम लोग का वो नहीं है कि कोई और नहीं याद करेगा। ये टॉपिक आपको प्रीवियस ईयर का जो बुक होगा वहाँ पे अच्छे से आपको ये याद करके चलना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ क्या फार बैचिंग यहाँ पे वैल्यू दे रखा है, क्या होगा? मिक्स ऑफ वॉल्यूम विच आर द फॉलोइंग आर द इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड पर बैग 50 kg सीमेंट। मतलब एक बैग के लिए पूछ लिया कि कौन सा कितना रिक्वायर होगा, तो फिर 50 kg पूछ लिया, और यहाँ लीटर में दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका वहीं देख लेते हैं कि 1 kg 50 kg को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि देखो अपना ऑप्शन में हर जगह लीटर है, तो 120 लीटर, 140 लीटर, 140 लीटर। तो अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर ले तो हमें सीधे उसी जो वैल्यू चाहिए उसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। सीमेंट का तो दे दिया है, तो 50 kg सीमेंट को हम 35 लीटर बोलते हैं। 35 लीटर हो गया। अगर 35 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे, जो वैल्यू आएगा वो अपना फाइन सैंड आएगा। तो 105 लीटर तो अपना क्या आएगा? फाइन सैंड आएगा, और इसको सैंड भी बोल सकते हैं। और इसी में 35 में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किसका? 6 से, तो जो वैल्यू आएगी वो अपना कोर सैंड होगा। 210 लीटर मतलब 210 लीटर्स जो आएगा वो अपना कोर सैंड हो जाएगा। तो 210 है किसी ऑप्शन में? लो, तो वैल्यू ही नहीं आया लीटर में। जब ये अपना एग्रीगेट मिल ही नहीं रहा है, इट मीन्स कि ऑप्शन नन ऑफ डी हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे यही किया हुआ है जो सीधे कि एक वॉल्यूम ऑफ सीमेंट लीटर में, ये 35 लीटर जो अभी हमने बताया, स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखना पड़ेगा। और मीटर क्यूब में याद करेंगे तो 0.0
0.35 मीटर क्यूब होता है। तो मीटर क्यूब में हम सीधे इसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 बैग बोलेगा तो वहाँ 1 बैग का वैल्यू दे रखा था, इसलिए हमने सीधे मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे इतना करेंगे, 105 और 210 आया हुआ है, जो अपना ऑप्शन में नहीं मिला वहाँ पे करेक्ट वैल्यू यही है, तो हमने नन ऑफ दीज लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, ट्रू पूछा है। तो ट्रू में क्या है, द डायमीटर ऑफ द पाइप लाइन यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट बाई पंप डज नॉट एक्सीड 30 सेंटीमीटर। जी सही बोल रहा है। द पंप ऑफ कंक्रीट टू बी पंप शुड नॉट बी लेस देन 5 सेंटीमीटर एंड मोर देन 8 सेंटीमीटर। जी ये भी सही बोल रहा है। अगला का वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट टू पंप इज केप्ट बिटवीन इतना। जी हाँ 0.5 से 0.65 तक ही रखते हैं। इस पे एक क्वेश्चन बना हुआ है, अभी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अपना ये भी वैल्यू हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पे जो लास्ट वाला लाइन था उस पे सीधे क्वेश्चन बना हुआ और इसी अपने वीडियो में मिलेगा। व्हाट इज द जेल स्पेस रेशियो ऑफ द सैंपल ऑफ कंक्रीट इफ द कंक्रीट इज मेड with the 600 gram of cement with the water cement ratio this। वाटर सीमेंट रेशियो पे क्या बनेगा, एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, इसको हम चेक कर लेते हैं क्या क्या कर रहा है। यही बोल रहा है गिव द सीमेंट 600 ग्राम दिया हुआ था, वाटर सीमेंट रेशियो हमें गिवन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा W1 आएगा। जो गेट स्पेस रेशियो पूछा है तो क्या किया इन्होंने, ये फार्मूला होता है मेरे पास, जो कि ये फार्मूला हमको याद रखना पड़ेगा। ये न्यूमेरिकल एक ही न्यूमेरिकल ऐसा मिला है हमको, तो हमने इसको ज़्यादा से ये वो नहीं कर पाया कि सीधे आपको वैल्यू याद करके बता दे, इसलिए मैंने इस पर लिखना भी ज़्यादा था तो मैंने यहाँ दिखा दिया। ये फार्मूला याद करेंगे, सी का वैल्यू हम यहाँ पुटअप करेंगे जो 600 है, और W0 हमने वहाँ से फाइंड आउट कर लिया जस्ट ऊपर से, तो ये क्या हो गया 390। ये जो वैल्यू आई हुई है इन दोनों को रख के कैलकुलेट करेंगे 0.678 आएगा, अपना आंसर हो जाएगा, जो कि ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो हमें अब डाउट है कि ये क्वेश्चन दोबारा आ सकता है, तो इसे इस टॉपिक पे इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसके पहले वाले कंसेप्ट पे जो कि अपना उसका अलग था, बस उसी चीज को इन्होंने घुमा के दोबारा पूछ लिया है। कंक्रीट सैंपल इज क्योर्ड एट ए 15 डिग्री सेल्सियस for 28 days if the original temperature if it taken as -11 डिग्री सेल्सियस। ओरिजिनल बोल रहा है इन्होंने -11 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द मेच्योरिटी डिग्री इन सेल्सियस डे ऑफ ए कंक्रीट सैंपल। इनको डे में मेच्योरिटी पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो दिया हुआ है ये चीज़ है, तो इसमें ये जो कैलकुलेशन करते हैं ये अपना फार्मूला ये फिक्स है, मेच्योरिटी इक्वल टू टेम्परेचर चेंज इनटू ड्यूरेशन ऑफ क्यूरिंग। ये होती है टेम्परेचर का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है Tc माइनस टी नॉट, और यहाँ पे क्या 15 माइनस 11 हो जाएगा, दोनों का प्लस में वैल्यू आ जाएगी 26 डिग्री सेल्सियस, मल्टीप्लाई कर देंगे 728 आएगा। ये फार्मूला हमको याद करके चलना पड़ेगा, ये फार्मूला याद होना चाहिए, बाकी हम टेम्परेचर कम बेसी करके तो फाइन कर ही लेंगे, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे टेम्परेचर टी से और ड्यूरेशन ऑफ क्यूरिंग से। यहाँ ड्यूरेशन ऑफ क्यूरिंग जो क्वेश्चन में है 28 डेज दिया हुआ है, यहाँ पे कहाँ गया 28 डेज, यहाँ पे, और यहाँ पे पहला था और ये माइनस वाला गया, दोनों को ऐड किए, जो आया वैल्यू आया 728। इस पे क्वेश्चन दोबारा आ सकता है, तो इस पे आप एक दो क्वेश्चन और भी खोज के कर लेना। ये प्रीवियस ईयर का है, पिछले वीडियो में आपको एक क्वेश्चन मिला था और दूसरा क्वेश्चन यहाँ मिल गया। अगला है कंक्रीट मैनुअली कंसिस्ट ऑफ सीमेंट। कंक्रीट में सीमेंट होता है, एग्रीगेट भी होता है और एडमिक्सचर, मतलब ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा, सब कुछ पाया जाता है, सब कुछ मेन भी है। अगला क्वेश्चन है कंक्रीट यूजिंग एन एयर एंट्रिंग सीमेंट। अगर कंक्रीट हम यूज करें उसमें एयर एंट्रिंग सीमेंट अगर होए तो उसका क्या होगा, हैज स्ट्रेंथ लेस देन 10 to 15%, हैज मोर रेजिस्टेंस ऑफ वेदरिंग,
हैज मोर प्लास्टिक एंड वर्केबिलिटी। क्या बोल रहा है, एयर एंट्रिंग होगा तो वर्केबिलिटी बढ़ेगा, यहाँ वर्केबिलिटी का बात कर लिया। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, जी ए नहीं होगा, एक ही होगा, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ का जो बात कर रहा है, स्ट्रेंथ से कोई वो नहीं होता इसका, नो कमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कीपिंग ऑफ द कंक्रीट वेट टू इनेबल ईट टू अटेन फुल स्ट्रेंथ इज नोन एज। कब क्या करते हैं कि फुल स्ट्रेंथ कंक्रीट कब अचीव करेगा, क्यूरिंग से करता है या फिर वेटिंग से करता है या ड्रेसिंग से करता है या क्वेंचिंग से करता है। जो सही ऑप्शन होगा अपना फुल स्ट्रेंथ गेन करने का, वो है क्यूरिंग से। अगला, सेग्रीगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। सेग्रीगेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या होगा, एक क्वेश्चन दोबारा फिर आ गए, पिछले है ये भी प्रीवियस ईयर का सेम टू सेम वैल्यू आ गई है। हनीकॉम्ब कंक्रीट, पोरस लेयर ऑफ कंक्रीट, सरफेस स्केलिंग इन कंक्रीट, ऑल ऑफ दी एबव होगा, इसका सारा का सारा सही है। अगला क्वेश्चन यही है, अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल थोड़ा सा है और इसका हमें सीधे वैल्यू याद रखना है। 0.95 पूछा है कंपैक्शन फैक्टर का, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे ठीक होगा, बट हमें क्वेश्चन में इतने ही से हो जाएगा, द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज, वर्केबिलिटी पूछा इन्होंने और फैक्टर कंपैक्शन दे दिया है कितना, 0.95। अब 0.95 क्या था, हाई था, तो यहाँ पे एक्सट्रीमली लो, वैल्यू 70.7 से कम थी, और 0.7 से 0.85 वेरी लो था। अब 0.85 नहीं 0.7 से पॉइंट के बीच में कितना था, लो, वेरी लो था, 0.7 से ज्यादा लो हुआ, और 0.85 के और 0.92 के बीच में क्या था, मीडियम था, और उसके बाद हाई हुआ 0.95 है ये, तो ये हाई होगा। शायद मैं थोड़ा सा वैल्यू आगे पीछे कर दिया, बट टेबल होगा तो हम यहाँ से पूरा प्रॉपरली अच्छे से कि हाँ यहाँ पे मिल गया मेरे को, बट ये टेबल वो नहीं है जो हम लोग देख रहे हैं, ये नीचे वाले वैल्यू से अपना मिक्स होगा। ये क्या है, वर्केबिलिटी लो होगा 0.85 से कम में, अगर 0.856 से 1.92 होगा तो मीडियम वर्केबिलिटी, सही बोला मैंने, 0.92 से सॉरी 93 से 0.95 में हाई वर्केबिलिटी होगा, यही वैल्यू वो दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पॉजेज ऑफ ए हार्डनिंग द कंक्रीट बाय कीपिंग द सरफेस मोस्ट ईच, जो क्या होगा, फिर यहाँ पे वही आ जाएगा अपना ऑप्शन सी इज क्यूरिंग, सेम अभी इसी में खाली क्वेश्चन सेट बदल गया, सुबह के शाम, शाम को सुबह, और सेम क्वेश्चन आ गया। फॉर ए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सीमेंट कंक्रीट फ्लोर द मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट, मैक्सिमल परमिसिबल साइज क्या होगा, परमिसिबल वो क्या होती है, 10 mm होती है, ठीक है। मैक्सिमम परमिसिबल साइज ऑफ एग्रीगेट इज द, इतना सीमेंट कंक्रीट फ्लोर के लिए 10 mm, रेनफोर्स कंक्रीट के लिए 20 mm, मैसिव वर्क के लिए 40 mm। तो हमको ये देख लेना, वहाँ पे सीमेंट कंक्रीट फ्लोर लिखा हुआ था क्वेश्चन में ही, इसलिए मैंने 10 को चूज कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डस्ट विच मे बी परमिटेड इन एग्रीगेट, कितना परसेंटेज आप एक डस्ट हम क्या करेंगे, अलाउ करेंगे, 5% ऑफ टोटल एग्रीगेट फॉर ए लो वर्केबिलिटी विथ ए कोर्स ग्रेडिंग। क्या कहते हैं, अगर हमको लो वर्केबिलिटी चाहिए तो हम 5% अलाउ कर देंगे, बट क्या बोल रहा है, 10% यहाँ पे टोटल एग्रीगेट फॉर ए लो वर्केबिलिटी विथ ए फाइन ग्रेडिंग। अगर फाइन यहाँ पे कोर्स ग्रेडिंग था, अगर फाइन ग्रेडिंग होगा तो हम कितना अलाउ कर देंगे, 10%, ये सही है। और उसके अगर 20% है टोटल एग्रीगेट फॉर ए मिक्स हैविंग हाई वर्केबिलिटी विथ फाइन एग्रीगेट, यहाँ पे लो एग्रीगेट था, सॉरी यहाँ पे क्या था, फाइन एग्रीगेट था तो हम 10 करेंगे, लेकिन अगर यहीं पे और यहाँ पे लो वर्केबिलिटी के साथ था तो 10 करेंगे, यही हाई वर्केबिलिटी पूछ देगा तो हम कितना कर देंगे, 20% डस्ट को अलाउ कर देंगे। इट मीन्स कि सब ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और ये अपना वो था, है क्या यहाँ, नहीं, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन है, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम फॉलोइंग डेंसिटी ऑफ ए नॉर्मल कंक्रीट इज अबाउट 24 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसमें क्या पूछ लिया इन्होंने, इतना नॉर्मल कंक्रीट का इतना होता है,
जी हाँ, यही होता है। डेंसिटी ऑफ द लाइट वेट कंक्रीट का 1900 ये भी सही होता है पर क्यूबिक मीटर। और डेंसिटी ऑफ हैवी कंक्रीट 35, एक टेबल मैंने देखा हुआ है और वहीं से ये सब कुछ पूछ रहा है और मैंने बोला भी था कि इससे अब क्वेश्चंस आ रहे हैं। नॉर्मल कंक्रीट के लिए 2400 किलोग्राम होगा और के लिए 9 और हैवी के लिए 3580। तो याद करके ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एग्रीगेट। एग्रीगेट के रिगार्डिंग क्या होगा? ड्राई एग्रीगेट ऑब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द मिक्सिंग वाटर एंड दज अफेक्ट द वर्केबिलिटी। जी ये सही बोला। फाइन एग्रीगेट क्या है? अब्जॉर्ब वाटर कर लेगा मिक्सिंग टाइम में तो अफेक्ट करेगा वर्केबिलिटी को। जी एकदम सही बोल रहा है। वाटर सीमेंट रेशियो तो हम लोग लिमिट देते हैं। एग्रीगेट कंटेनिंग सरफेस मॉइस्चर कंट्रीब्यूट एक्स्ट्रा। जी ऐसा नहीं होता। और क्या है? द फ्री मॉइस्चर कंटेंट इन फाइन एग्रीगेट रिजल्ट इज रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम। जी फाइन एग्रीगेट होगा तो रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम हो सकता है, ये सही है। अगला क्या है? द फ्री मॉइस्चर कंटेंट इन कोर्स एग्रीगेट रिजल्ट इन बल्क। कोर्स एग्रीगेट का बात कर लिया तो बल्किंग ऑफ वॉल्यूम ये नहीं होगा। तो अपना 4 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो अपना सही क्या होगा? 1 और थर्ड। तो 1 और थर्ड क्या स्टेटमेंट? फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। यही है अपना, यही करेक्ट हो जाएगा। 1 2 में बात नहीं आएगा क्योंकि मेरा 2 गलत है, यहाँ 4 रॉन्ग है। नॉन ऑफ दिस का बात नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टारगेट मीन स्ट्रेंथ किलो न्यूटन पर एम स्क्वायर ऑफ द इतना ग्रेड। मीन टारगेट मीन मैंने बोला ना, इस फार्मूले पे क्वेश्चन आगे पूछ लिया। यहाँ पे यही वैल्यू पूछा क्या है? एफ एम का वैल्यू इन्होंने पूछ लिया है क्या? यही। और क्या पूछा है इन्होंने? कंक्रीट ग्रेड दे रखा है। एफ सी के का वैल्यू हमारे पास है 30। एफ सी के का वैल्यू है 30 और स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू है 5, मतलब सिग्मा का वैल्यू है 5। तो सीधे रख लो यहाँ 30 प्लस 1.65 इंटू 5, जो वैल्यू आएगी क्या आएगा? 38 पॉइंट समथिंग। इट मीन्स कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यही है, फार्मूला रखा हुआ है, फार्मूले वैल्यू पुटअप करके 38.25 आया। अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द आइडियल वाटर सीमेंट रेशियो टू बी यूज्ड व्हाइल हैंडिंग मिक्सिंग। अभी मैंने बोला ना कि जो रेशियो है वाटर का वो पूछ लेता है। वाटर रेशियो वहां पे क्या हमने देखा था अभी कि जब वो ट्रांसफर कर रहा था 0.5 टू 0.65 ये वैल्यू थी और यही वैल्यू पे हम मिक्स करते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया क्या होगा? ऑप्शन ए नॉट करेक्ट, ऑप्शन बी बहुत ज्यादा हो जाएगा 1 तक चला गया, ऑप्शन बी 0.5 से 0.6, 1.6 टू 2। अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यही है 38% ऑफ द इतना। अगला है क्या? द वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीजेज। अगर डब्ल्यू सी को अगर हम इंक्रीज करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो को तो अपनी वर्कबिलिटी इंक्रीज होती है। आल्सो इंक्रीजेज लिखा हुआ तो वर्कबिलिटी यहाँ आना चाहिए। वर्कबिलिटी है कहीं? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एक तो कम होता है, ये नहीं होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं, ब्लीडिंग, वर्कबिलिटी। अपना ऑप्शन डी इज मोस्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडी मिक्स प्लांट एंड सेंट्रल मिक्स प्लांट डिफरेंस इज। इन दोनों प्लांट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का। पहला रेडी मिक्स प्लांट एंड सेंट्रल मिक्स प्लांट, इसमें ट्रांसपोर्टेशन का डिफरेंस होता है? नहीं। सेटिंग टाइम का? ये भी नहीं होता। प्रॉपर्टीज का? प्रॉपर्टीज कैसे चेंज कर दोगे यार? वाटर एडिशन का? ये सही बोला है, वाटर एडिशन का डिफरेंस होता है इसमें। अगला क्वेश्चन ठीक है।
आ गया। कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट इज डन, जो कंक्रीट का कंपैक्शन होता है वो डन किया जाता है किसके थ्रू? प्लेस कंक्रीट फॉर फ्लैट सरफेस, रिमूवल एयर बबल्स। जो कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट डन करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? प्लेस कंक्रीट फॉर ए फ्लैट सरफेस। जी कंपैक्शन के बाद कोई ये जरूरी नहीं कि सरफेस फ्लैट हो ही जाए, उसके बाद भी हमको फिनिशिंग एक ऑप्शन होता है वो करना पड़ता है। लेकिन रिमूव एयर बबल्स, कंपैक्शन के बाद एयर बबल रिमूव हो जाएगा, इस बात की गारंटी होती है। प्लेस कंक्रीट ऑन स्लोपिंग सरफेस, ये भी कुछ नहीं, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। इंट्रोड्यूस एयर बबल्स, उस टाइम एयर को इंट्रो नहीं कराते, एंट्री उसमें नहीं कराते, ये भी गलत। अपना ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा, रिमूव होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ट्रू पूछ लिया इसका। क्वेश्चन में क्या है? इम्परमेबिलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट। जी ये तो सही है, बट इम्परमेबिलिटी इज ए नॉट प्रॉपर्टी ऑफ ए फ्रेश कंक्रीट। जी प्रॉपर्टी है। इम्परमेबिलिटी इज नथिंग टू विथ कंक्रीट एट ऑल। ये भी गलत है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा फिर। अगला क्वेश्चन, M50 कंक्रीट इज यूज फॉर, डैम के लिए, फाउंडेशन के लिए, आरसीसी के लिए। इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा हमको मतलब बात बनी नहीं, बट इसका जो ऑप्शन दिया हुआ था मास कंक्रीटिंग वर्क के लिए दिया हुआ था, हम भी ऑप्शन सी ही मार के चलेंगे, और क्योंकि आयोग यही दिया हुआ था अपना। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज फाउंड। टेंसाइल स्ट्रेंथ हमेशा स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट से फाइंड आउट किया जाता है, जो कि अपना TCTM नहीं है। ग्रेजुअली टेंसाइल टेस्ट ये भी नहीं है। रेडियल टेंसाइल टेस्ट इससे नहीं, जो टेंसाइल होता है स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्या है? ये आ गया स्लम वैल्यू से। स्लम वैल्यू ऑफ 50 to 100 mm कैन बी यूज फॉर, ये किसके लिए यूज किया जाता है? मास कंक्रीटिंग के लिए। तो अभी हमने देखा, अपने ही क्वेश्चन इसी वीडियो में था, 25 to 50 mm था मास कंक्रीटिंग के लिए। ये वैल्यू इससे ज़्यादा है, इट मीन्स कि इसके लिए नहीं यूज होगा। ट्रेंच फिल के लिए और स्ट्रिप फिल के लिए सोचेंगे, बीम के लिए। बट इसका करेक्ट वैल्यू जो होती है बीम फिल के लिए, हमने 50 to 100 mm स्लम वैल्यू होनी चाहिए, जो कि आगे हम देखते हैं। यहाँ पे मास कंक्रीटिंग के लिए 25 to 50 mm यहाँ पे है। स्ट्रिप फुटिंग के लिए 25 to 75 mm होना चाहिए। ट्रेंच फुटिंग के लिए 100 to 150 mm होना चाहिए। बीम के लिए 50 to 100 mm होना चाहिए, तो बीम वाला ही अपना सही ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है? कहाँ गया? द वेट ऑफ एग्रीगेट क्या है? वेट ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट मिक्स इन द टेकन ऑफ ए किलोग्राम। जी किलोग्राम में करते हैं इंग्रेडिएंट को? नहीं, वेट एंड एग्री, किलोग्राम में हम इसको नहीं करते हैं, वॉल्यूम में रखेंगे। वाटर एंड एग्रीगेट आर मेजर्ड इन लीटर। वाटर एंड एग्रीगेट, वाटर को लीटर में मेजर करेंगे, एग्रीगेट को लीटर में कहाँ मेजरमेंट करते हैं? ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और ऑल इंग्रेडिएंट को बोल रहा है ये किलो में करने को, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। और फिनिश्ड कंक्रीट इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। जी हाँ, जो कंक्रीट को फिनिश कर लेंगे तो उसको हम क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, ये सही है। ऑल ऑफ दिस कैंसिल हो जाएगा यहाँ, क्योंकि अपन ऊपर का दोनों गलत है। सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट आर मेजर्ड इन द किलोग्राम वाइल वाटर इज मेजर्ड इन लीटर में। यहाँ फिनिश कंक्रीट इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, वहाँ ऑल इंग्रेडिएंट दिया था इसलिए गड़बड़ होगा, क्योंकि वाटर को तो हम लीटर में करेंगे, वाटर को किलो में कैसे करेंगे? अगला क्या है? फॉर ए कंक्रीटिंग टनल लाइनिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए कंक्रीट इज डन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। जब भी कुछ भी हमें ऐसा करना है जहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ टनल लाइनिंग बोल दिया है, तो हम किससे करेंगे? पंप से करेंगे ना, पैन से नहीं ले जा सकते, कंटेनर से भी नहीं ले जाएंगे, व्हील इससे नहीं ले जाएंगे, पंप से ले जाएंगे हम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इज यूज टू कंस्ट्रक्ट वेरी थिन हार्ड एंड स्ट्रांग सरफेस। हम इसको जब बनाएंगे तो कौन सा सीमेंट यूज करेंगे? रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, पोस्ट स्ट्रेस कंक्रीट,
फेरो सीमेंट नन ऑफ दीज, जो हम यूज करेंगे वेरी थीन अगर होगा, हार्ड चाहिए हमको और स्ट्रांग सरफेस, तो फेरो सीमेंट हम यूज करते तो उससे ये बनता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ क्यूब। अभी हमने वहां बोल रहा था 150 mm इंटू 150 mm फिर इंटू 150 mm, यही होता है क्यूब। तो अपना क्या हो जाएगा वैल्यू, ये 20 नहीं होता है, 60 भी नहीं होता है, 70 भी नहीं होता है, 150। अपना ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ 7 डेज या 28 डेज, फिर वही पूछ लिया 2/3, जो कि वैल्यू आती है 0.65 आती है, इसको 65 इन्होंने कन्वर्ट कर लिया 0.65। अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये इज करेक्ट हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन सीधे सीधे आ रहे हैं, यही है लाइन। अगला क्वेश्चन, वाटर एब्जॉर्ब फॉर ए बर्न क्ले परफोरेटेड ब्रिक्स। ये ब्रिक्स के क्वेश्चन यहाँ कैसे आए कंक्रीट में, ये बुक वाले जाने ऑथर वाले जाने बेचारे। नॉट शुड बी मोर देन, जो भी एक ब्रिक्स होगा पका हुआ और क्या है परफोरेटेड ब्रिक्स होगा, तो ये 15% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो गलत हो जाएगा। नॉट मोर देन बोला है, अपना ऑप्शन बी करेंगे, करेक्ट कर देंगे, क्योंकि बी 15% यहीं पे है ऑप्शन बी में। यहाँ 5% या 25% या 35%, अपना सही ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पे यही दिया हुआ है, इसका कुछ खास काम क्या है, क्योंकि ब्रिक्स पढ़े तो हम लोग को बहुत हो गया, ये देख लेते हैं। इट इज ए 60% लेस वेट एंड सॉलिड कंक्रीट, जो हम सॉलिड कंक्रीट का ब्लॉक बनाएंगे उससे 60% इसका वेट कम होगा। और डेंसिटी अप्रोक्सीमेट 619 to 719 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगा इसका। और इसका साइज जो होगा, साइज लार्ज होगा, वेट इसका कम होगा, इसलिए हम इसको यहाँ यूज करेंगे। इट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका 7 MPa से ज़्यादा होगा। और क्या बोलते हैं ये इक्स, इक्स क्या एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेटर का काम करता है। थैंक यू दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, ताकि आगे जब भी वीडियो ऐसा आए तो आप